हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो हमारे सेल्स के अंदर मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस देखे और उसमें जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो डिस्कस किया। अब हम आते हैं और हमने देखा कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्जी में वेसिकल्स के थ्रू प्रोटीन्स का या जो अदर मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, व्हाट आर द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का सिस्टम है जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इन साइटोसॉल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आइदर इंटरकनेक्टेड होंगे और थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेंगे मटेरियल का थ्रू वेसिकल्स। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स और लास्ट में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मेन काम रहता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मतलब किसी भी मटेरियल को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड को पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना थ्रू वेसिकल्स। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, लाइसोसोम और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। तो आइदर इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट है, बट ये जो है इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। तो गोल्जी जो है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो सबसे पहले जो गोल्जी को ऑब्जर्व किया था वो 1897 में इसने किया था, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने 1897 में इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था और 1898 में इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी रख दिया। इन 1910 और 1913 में जो एक साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिश हुआ था जिसमें सबसे पहले गोल्जी एपरेटस जो है टर्म यूज किया गया। इसके बाद 1953 और 56 में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगा। उसके बाद से इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसको आइदर आप गोल्जी एपरेटस बोले तो भी ठीक है, आइदर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले तो भी ठीक है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा जो इसके आसपास जो इसकी ट्रांस साइड में इसकी दो साइड फेसेस होते हैं, जो ट्रांस फेस में जो वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं वो सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। अब इसका एक हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जनरली ये जो इसकी जो है टू फेसेस होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुवर्ड्स फेस होता है उसको हम सिस गोल्जी बोलते हैं
और जो लाइसोसोम्स की तरफ फेस होता है उसको ट्रांस गोल्जी बोलते हैं, उस वाले पार्ट को। बेसिकली इसमें सिस्टर्ना हो, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो में सिस्टर्ना होती है, उसी तरह से गोल्जी में ये जो स्टैक्स होती हैं, शीट्स जो होती हैं, इनको सिस्टर्ना बोलते हैं। तो ये सिस्टर्ना जो है मे बी जो ये स्टैक्स हैं ये जनरली 5 to 8 के एक बंच में प्रेजेंट होती है। तो जो इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड जो होती है उसको हम सिस गोल्जी बोलते हैं, और जो लाइसोसोम्स की साइड होती है पार्ट उसको ट्रांस गोल्जी बोलते हैं, और बीच वालों को मीडियल गोल्जी बोलते हैं। तो सिस, मीडियल एंड ट्रांस, ये इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और जो सिस गोल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करती है, तो उसको हम बोलते हैं आपका सिस गोल्जी नेटवर्क, या इसे शॉर्ट में CGN बोलते हैं। और जो ट्रांस साइड जो लाइसोसोम्स के साथ नेटवर्क एस्टैब्लिश करता है थ्रू वेसिकल्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, TGN। पहले ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को शुरुआत में GERL से रिप्रेजेंट करते थे। G का मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L लाइसोसोम्स। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को GERL से रिप्रेजेंट करते थे पहले। तो ये आपका जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसका मेन जो फंक्शंस की अगर हम आगे डिटेल में इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, बट मेन फंक्शन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यही गोल्जी का मेन फंक्शन रहता है, जो कि एक एंडोप्लाज्मिक जो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनेल हैं उनका जो फंक्शन है वही इसके फंक्शन है। Thank you very much. I hope you like my video.